वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑफ जनरल नॉलेज जीके। तो फ्रेंड्स, हम आज जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आज हम फोकस करने वाले हैं, जो कि कनिष्ठ सहायक में पूछे जाएंगे। आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम 2020 में अक्टूबर में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी से हमने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करना प्रारंभ कर दिया है। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैं सीक्वेंस वाइज इन वीडियोस को प्रोवाइड कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियोस पे बने रहें, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ध्यान दीजिएगा कि सीरियल वाइज देखने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स, हम आज क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चनों पे हम आज फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट अपकमिंग एग्ज़ाम। ब्रह्मकमल उत्तराखंड में हिमालय की पहाड़ियों में कितने फुट ऊंचाई पर मिलते हैं? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्रह्मकमल उत्तराखंड में हिमालय की पहाड़ियों में कितने फुट हाइट पर मिलते हैं? तो फ्रेंड्स, ये मिलते हैं 12 से 15,000 फुट हाइट पे। 12 से 15,000 हाइट पे मिलते हैं, ठीक है, ब्रह्मकमल। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का अंग कब बनाया गया? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का अंग कब बनाया गया? तो फ्रेंड्स, 1912 में। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 1912 में ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का अंग बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भागीरथी एवं मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। भागीरथी एवं मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। तो फ्रेंड्स, ये देवप्रयाग में। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देवप्रयाग में भागीरथी एवं मंदाकिनी नदियों का संगम है, ठीक। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत का प्रथम राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, कनिष्ठ सहायक के लिए तो ये मोस्ट है, परंतु जो उत्तराखंड में अपकमिंग एग्जाम यूके ट्रिपल सी कराता है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भूकंप की दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड को किस जोन में रखा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। भूकंप की दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड के किस जोन में रखा गया है? तो फ्रेंड्स, जोन 4 और 5 के अंतर्गत रखा गया है उत्तराखंड को, ठीक। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये मधुमिता जो खेल से बैडमिंटन से है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मल्लिकार्जुन मंदिर उत्तराखंड के किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाएंगे। पिछले 4-5 वर्षों से ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मल्लिकार्जुन मंदिर उत्तराखंड के किस राज्य में स्थित है? तो मल्लिकार्जुन मंदिर उत्तराखंड के धारचूला राज्य में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी प्रकार से नेक्स्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान पर भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? तो अल्मोड़ा कौसानी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, ये 100% कह रहा हूँ मैं, यूके ट्रिपल सी दे सकता है इस क्वेश्चन को, 100% कह रहा हूँ, ठीक, कि महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? तो अल्मोड़ा कौसानी को, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी प्रकार से नेक्स्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। माकंदपुर नामक एक गांव
ऑर्गेनिक खेती करने के कारण ऑर्गेनिक गांव बन गया है। माकंदपुर नामक एक गांव ऑर्गेनिक खेती करने के कारण ऑर्गेनिक गांव बन गया है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, तो यह है उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा, यूपी में। ठीक, इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मायावती आश्रम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि जितने भी मंदिर हैं, आश्रम हैं, ठीक है, धाम है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूके ट्रिपल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है मायावती आश्रम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये लोहाघाट, यानी लोहाघाट कहाँ पड़ता है? चंपावत। ठीक, तो मायावती आश्रम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चंपावत में है। जिला तो चंपावत है, लोहाघाट में। ठीक, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोनाल पक्षी की ऊंचाई तक, मतलब मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो मोनाल पक्षी होती है फ्रेंड्स, वो 8,000 से 20,000 फीट की हाइट पर मिलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रजत कितने कितने वर्षों की अंतराल में मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, रजत कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 1 साल, 12 ईयर्स, यानी 12 साल के बाद रजत जो होता है वो मनाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जैसे नंदा देवी राजा आता है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। राज्य के कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, राज्य के कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणियों में रखा गया है? तो 65 फ्रेंड्स, 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 65। ठीक, 65 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यूके ट्रिपल ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड्स चमोली में। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि 90% ये क्वेश्चन आ सकता है, यूके ट्रिपल दे सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत की चोटी नंदा देवी है, तो इसकी हाइट कितनी है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फ्रेंड्स जो राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत नंदा देवी की जो हाइट है फ्रेंड्स, वो है 7,817 मीटर, 7,817 मीटर। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राज्य के किस जिले के दर्रों में तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो राज्य के किस जिले के दर्रों में तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा धाम है? तो राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक हाइट पर केदारनाथ धाम स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ है ये केदारनाथ? कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। इसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, राज्य में ज़्यादातर पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो पता ही होगा आपको, राज्य में ज़्यादातर पर्यटन केंद्र वाहिया हिमालय के क्षेत्र में स्थित हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राज्य 2004 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? फ्रेंड्स पता ही होगा आपको, राज्य में 2004 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ऋषिकेश में की गई इसकी स्थापना। ठीक, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो पता ही होगा आपको, जो राज्य में उत्तराखंड राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना लाल कुआं में। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई है? तो 2001 में खनन नीति की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राज्य की नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है? तो राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा मार्च 2003 में की गई है। मार्च 2003 में की गई है राज्य में नई औद्योगिक नीति घोषणा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राज्य में नई कृषि नीति जारी किस वर्ष जारी की गई है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2011, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसको छोड़ देते हैं। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई है? तो राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधों की खेती शुरू की गई है? तो बेलाडोना इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि उधम सिंह नगर में ज़्यादा कृषि योग्य भूमि पाई जाती है, सर्वाधिक। ठीक, इसी प्रकार से लास्ट है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? तो संगमरमर वाला भंडार जिला है देहरादून। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड देहरादून। फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ध्यान दीजिएगा। हमें लगातार 20 क्वेश्चनों पे आज हमने फोकस किया है और ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स सीरियल वाइज वीडियोस को देखिए और आनंद लीजिए। आनंद के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, शेष हम अगली वीडियोज़ में मिलते हैं और वहाँ हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।